इजलास के वाले से, और कोई सरप्राइज तो आज नहीं आ रहा चूंकि कासिम खान सूरी आज का इजलास शेयर कर रहे हैं? नहीं यार, आई थिंक इट्स टू लेट फॉर सरप्राइजेस। सीधी सीधी वोटिंग जाएगी और आई थिंक रिजल्ट भी ऑब्वियस है। Exactly. तो इसमें कोई इतने सरप्राइजेस नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि कोई बदमजगी ना हो, क्योंकि कल जो सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर इतनी बदमजगी हो गई थी। और आज पीटीआई वाले वैसे जितने लोगों से भी आप देख भी रहे होंगे, जो मिजाज भी है काफी चार्ज्ड अप है। आई थिंक रात का जो शो था बड़ा अच्छा था पीटीआई का। तमाम शहरों में बड़े जबरदस्त क्राउड निकले, लाहौर में, इवन मर्दान में, हर जगह। तो उससे एक बूस्ट तो मिलता है मोरल को। अब देखना ये कि अब इस वक्त अब टेस्ट पे पीटीआई से ज्यादा अब टेस्ट तो नई गवर्नमेंट का होगा। कैबिनेट के अंदर कौन आते हैं, चेहरे आते हैं, किस तरह आते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो उनसे हैं बहुत। और मेरा ख्याल है आज बहुत ज्यादा पीएमएलएन इस बात को कर रही है प्रोपेगेट के। देखें आज स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा चढ़ गई, डॉलर जो है वो गिर गया। आई थिंक ये भी एक वही वाली गलतियां दोहराएंगे जो पीटीआई दोहराती थी कि जब स्टॉक मार्केट चढ़ता था तो तारीफ करते थे, गिरता था तो कहते थे दूसरे अवामिल हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के चढ़ने का ये मतलब लेना गलत होगा कि जी पॉपुलैरिटी नहीं आ रही, इसलिए बिकॉज अनसर्टेनिटी खत्म हुई है। जो पिछले 4-5 हम लोग बीमार हो गए थे, इतनी अनसर्टेन सिचुएशन थी। हर आधे घंटे में लोगों को पता नहीं था क्या होगा, पता नहीं मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा है इस मुल्क में, जुडिशल तो नहीं होगा। तो एक तो वो सर्टेनिटी जो सी है वो आई है। दूसरा जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसमें काफी इस महीने करीबन कोई 4.2 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट्स मार्च में ड्यू हो गई हुई थी चाइना की डेट की जो आपने थी, वो भी रोल ओवर हो रही थी। तो एक उसका भी बहुत ज्यादा मार्केट पर असर था कि जी वो पेमेंट होगी तो डॉलर कहाँ से कहाँ चढ़ जाएगा। वो भी लग रहा है कि शायद रोल ओवर कर दे अभी चाइना ने हाँ या ना नहीं कहा, लेकिन लटकाया हुआ है मामला। शायद वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि देख लें ये क्या बनता है, गवर्नमेंट नहीं आती है, ये रहती है, माशाल्लाह तो नहीं लगता। एवरीबडी वाज गेटिंग रेडी फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक उसका भी फर्क पड़ा होगा कि शायद लोगों को अब ये भी क्यास हो रहा है कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। तो अभी ये वो फैक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट क्रेडिट नहीं मिलता नई गवर्नमेंट को, लेकिन नई गवर्नमेंट को उनका बेनिफिट जरूर मिलता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की मालिक साहब के जब भी गैर यकीनी होती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो पहली कैजुअल्टी होती है वो मुल्क की मईशत होती है। लेकिन अब चूँकि गैर यकीनी के बादल छट रहे हैं, कुछ सिचुएशन पॉलिटिकल क्लियर हो रही है, तो इसीलिए जो इकनॉमिक रिवाइवल थोड़ा बहुत देखा गया है पिछले 1-2 रोज़ के अंदर। मालिक साहब आज एक और बड़ा अहम फैसला होना है, वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है और खान साहब उसे चेयर कर रहे हैं पार्लियामेंट में। उसका कोई नतीजा निकला वहाँ से कि पीटीआई इज्तिमाई इस्तीफे देने जा रही है या फिर रहेगी असेंबली के अंदर रह के अपोजिशन करेगी? कोई इसमें अभी तक बहुत ज्यादा स्प्लिट है और जेन्युइन और जायज वजह से स्प्लिट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इतना ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो सियासत में थोड़ा सा ज्यादा तजर्बा है वो कहते हैं कि जी हम जानते हैं पीएमएल वालों को, ये बड़ी पक्की हड्डी है इनकी, इन्होंने इलेक्शन करवा देने हैं, इन्होंने बाईपोल्स कॉल कर लेने हैं, फिर हम फंस जाएंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। अगर हम बॉयकॉट करते हैं बिल्कुल प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। इन्होंने अगर उसमें से आधी सीटें भी जीत ली और 10 भी तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेजिस्लेशन कर लेंगे अपनी मर्जी से। अगर हमने छोड़ के दोबारा लड़ना है तो उसका भी हमें लॉजिक कोई नजर नहीं आता कि हम छोड़ें फिर दोबारा लड़ें। और अगर आप पास देखें तो जितनी बारी जिन पार्टीज ने इलेक्टोरल प्रोसेस का बॉयकॉट किया है उन्होंने नुकसान ही उठाया। खुद इमरान खान साहब ने, आपको याद है, बहुत गिला करते थे कि नवाज शरीफ ने मेरे साथ हाथ कर दिया, मुझे कहा कि नहीं लड़ना और फिर एंड में जाके खुद इलेक्शन लड़ लिया। वो खुद भी डसे हुए। तो इसमें काफी स्प्लिट है। इसमें मेजॉरिटी, अब मुझे नहीं पता कि खान साहब के सामने फाइनल बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन प्राइवेटली यकीन माने मुझे अभी तक प्राइवेटली किसी 2-3 लोगों के अलावा जितने बात होती है मैंने इससे पीटीआई के, और ये नहीं कि आप उनकी लॉयल्टी पे कुछ शक करें, डाई हार्ड लॉयलिस्ट जो बिल्कुल खान साहब पे कट्टे मरने पे तैयार हैं, उनका वो कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल विजडम कहता है कि ये गलत टाइमिंग होगी। दूसरा एक और भी उनमें से लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलें अगर रिजाइन भी करना है पहले हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा हम देख लें कि चीजें किस वक्त बैठ रही हैं, इनकी कैबिनेट देख लें, क्या इनकी आपस में कैबिनेट के फॉर्मेशन पे इनके कोई खिलाफ होते हैं,
LISK के नहीं होते। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लो तो देख लें, अगर हम आज साइन कर देते हैं कल को इनके झगड़े हो जाते हैं हिस्सेदारों के। जिस तरह वैसे मालिक साहब मेरे पास एक खबर है जो मैं अपने नाज़रीन के लिए शेयर भी करना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कल पहला रोज़ था इमरान खान की हुकूमत को रुखसत करने के बाद, जब वो नए सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कल पहले रोज़ ही इख्तलाफात जो हैं वो इख्तलाफात अगर ना भी कहें उसे तो किसी ना किसी हद तक जो है आपस में बदएतमादी ज़रूर पैदा हो गई है। चूँकि पहले ये आप सबको मालूम है कि एक कमिटमेंट थी नून लीग की तरफ से कि स्पीकर नेशनल असम्बली का ओहदा और चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये इतलात सामने आई हैं कि नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को यह कन्वे किया गया है कि इन दोनों ओहदों में से एक ओहदा आपको दिया जा सकता है, या आप स्पीकर का ओहदा रखें या आप चेयरमैन सेनेट का ओहदा रखें, जिस पर पीपल्स पार्टी के हलकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीश पैदा हो गई है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर बने नहीं हैं, पहले से ही मामला उस तरफ जाना शुरू हो गया जिस तरह PDM के अंदर हुआ था कि अभी जंग जीते नहीं थे और पहले ही माले गनीमत पर लड़ पड़े थे सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी पर। तो ये मामला तो लग रहा है ये चलेगा, ये बेल मुंडे चढ़ेगी? नहीं समर, मेरा ख्याल है आपकी इतला दुरुस्त होगी, लेकिन जितनी मेरी मालूमात हैं सेनेट चेयरमैन कभी भी बात नहीं की थी। इन्होंने पीपल्स पार्टी को स्पीकरशिप का बिल्कुल क्लियर था और सेनेट की कभी बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपको और इंटरेस्टिंग खबर शेयर करूं, एक बड़ी मजेदार गेम चल रही है और इसलिए शायद सेनेट चेयरमैन का ओहदा ये कॉम्पनसेटरी जो पहले बिल्कुल गेम में नहीं था वो शायद JUI को किसी तरीके से दे दिया जाए एज क्या कहते हैं एज अ लिटिल लॉलीपॉप। बहुत ज्यादा कीन है मौलाना साहब सदर बनने की, बिल्कुल इनको ने अपनी ख्वाहिश का 12 इज़हार खुल के किया है, इनको किसी ने ना हाँ किया ना की। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी में बड़ी क्लैरिटी है कि सदर बनना चाहिए आसिफ जरदारी साहब को, और मेरी इत्तला ये है कि मुख्तलिफ हलकों ने ये कन्वे भी किया हुआ है इनको कि जी मौलाना साहब का बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस ओहदे के ऊपर, बहुत जगह इंटरनेशनली भी अदर भी और सब कुछ ठीक है। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि आपने अभी तक कोई जिक्र नहीं सुना, किसी किस्म की बहस नहीं सुनी जिसमें ये हो गया जी आरिफ अलवी साहब को रिजाइन करवाने का प्रेशर बन रहा है या माहौल बन रहा है। अभी तो ये है कि ये अभी लटकाया जाएगा मामला, तो जाहिर है मौलाना साहब को यही कहा जाएगा देखें वो तो इम्पीच करना पड़ता है, 2/3 दोनों हाउसेस की बड़ी चाचा है, और उससे पहले कोई 2-4 उनको चीजें दे के ये चीज जो सी है ये उनसे बड़े तरीके से ली जाएगी। ये पहली फ्रिक्शन होगी, लेकिन इसलिए उससे इत्तेहाद को खतरा नहीं है कि मौलाना साहब की पार्लियामान के अंदर क्योंकि प्रेजेंस बड़ी थोड़ी है तो इसलिए उससे कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक सोर पॉइंट बनेगा पहला इस इत्तेहाद के अंदर। बाकी बाय एंड लार्ज जो अभी तक कैबिनेट की पोस्ट हैं वो पोस्ट आपस में डिवीजन तय हुई भी है सिर्फ, और नाम उन लोगों ने लेने हैं। सो लेट्स सी